अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है हिजामा थेरेपी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिजामा थेरेपी क्या है, हिजामा थेरेपी के फ़ायदे क्या हैं, हिजामा थेरेपी के लिए कितना वक्त जो है वो दरकार है, कितने मिनट का ये सेशन होता है, और हिजामा जो है वो किन अफराद को करवाना चाहिए और किन तारीख को जो है वो हिजामा करवाना चाहिए। चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि हिजामा है क्या। हिजामा एक कदीम तरीक़ा इलाज है और ये सुन्नत तरीक़ा इलाज भी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजामा करवाया। तो हिजामा की जो सुन्नत तरीक़े हैं, जिन तारीख को हिजामा करवाना अफजल है, वो इस्लामी माह की 17, 19 और 21 तारीख है, और हिजामा जो है वो दिन के वक्त करवाना ज़्यादा अफजल है। अब हिजामा के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास आजकल जो है वो चाइना के बने हुए प्लास्टिक के कप हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, जो एक बार हम पेशेंट पे यूज़ करने के बाद उसको ज़ाया कर देते हैं। अमूमन एक पेशेंट के ऊपर कम से कम जो है वो हम 9 से 10 कप लगाते हैं, ठीक है। और ये कप जो लगाने का प्रोसीजर है, इसमें हमें कम से कम भी 25 से 30 या आधा घंटा जो है आप कह लें 25 से आधा घंटा जो है वो हमें दरकार होता है। आधे घंटे में एक बंदे का हिजामा जो है वो हो जाता है, जिसमें हम 9-10 कप लगा देते हैं। अब इन कप्स को लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो है वो उस पेशेंट्स को जिसने हमारे पास या क्लाइंट जो है, क्योंकि सेहतमंद अफराद भी जो है वो हिजामा करवा सकते हैं, हम उनको गाइडलाइंस देते हैं, कुछ एहतियात बताते हैं कि हिजामा से पहले आपने ये एहतियात करनी है, जिसमें ये है कि कम से कम 4 से 5 घंटे की जो है वो फास्टिंग हो, पेशेंट ने जो है वो गुस्ल किया हो, ठीक है, और ज़्यादा वो ट्रैवल करके ना आए, थोड़ी देर उसको हम रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर हम हिजामा का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस चीज़ का हिजामा करवाना है या जिस बीमारी के लिए हिजामा करवाना है, उनके पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कप हम एक कप लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, हम सक्शन क्रिएट करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं उस एरिया का। और उस एरिया का प्रेशर बढ़ाने से होता क्या है, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे जो हमारा थिक ब्लड है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है स्किन में। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम ये कप लगा रहने देते हैं। ड्राई कप जो है वो हम लगाते हैं, यानी इसको इसमें कोई कट हमने नहीं लगाया होता। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद हम कप वहाँ से उतारते हैं और सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हुए, ठीक है, आजकल डिफरेंट टूल यूज़ हो रहे हैं जिसमें हिजामा पेन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मैं समझता हूँ कि जो सर्जिकल ब्लेड वाला जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें क्या करते हैं, उस कप के एरिया में जितना एरिया एक कप ने कवर किया होता है उसमें हम कट लगाते हैं। ये कट ज़्यादा डीप नहीं होते, सुपरफिशियल कट होते हैं, हम इसको स्किन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक जो है वो एरिया होता है कि आपने इतना कट लगाना है और इतना डीप लगाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। कट लगाने के फ़ौरन बाद दोबारा फिर उसी जगह के ऊपर हम कप लगा के सक्शन करते हैं, और उससे क्या होता है कि वहाँ से जो कट लगाए होते हैं खून निकलना शुरू हो जाता है। और इतनी देर तक हम वो कप लगा रहने देते हैं जब तक वो कप ब्लड से भर ना जाए या वहाँ से खून आना जो है वो रुक ना जाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम उस कप को वहाँ से उतार देते हैं और ब्लड जो है वो साफ़ कर देते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, ये ज़्यादा तकलीफ दे प्रोसीजर भी नहीं है, जस्ट जैसे आपको इंजेक्शन लगता है उतना भी दर्द नहीं होता। अब इस हिजामा के फ़ायदे क्या हैं? देखें, हिजामा जो है पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेहतमंद इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है वो भी हिजामा करवा सकता है। क्यों? क्योंकि हिजामा कह लें कि आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बढ़ाता है, यानी कि आपको जो कोई बीमारी अगर हो सकती है तो उसके खिलाफ हिजामा जो है वो आपकी बॉडी को ताकत प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है कि वो बीमारी आपको ना हो। जस्ट लाइक द वैक्सीन के तौर के ऊपर भी ये काम करता है, ठीक है। और उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर एक तो ये आपके जैसा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारे जो रेड ब्लड सेल है उनकी 120 डेज़ जो है वो लाइफ स्पैन होता है। 120 डेज़ के बाद वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो हिजामा क्या करता है, हमारे जो टॉक्सिक ब्लड होता है उसको रिमूव आउट करता है। फ्रेश ब्लड को हम रिमूव नहीं करते इसमें, ठीक है। वो हमें उसके कलर से पता चल जाता है कि ये टॉक्सिक ब्लड है या फ्रेश ब्लड है, ठीक है। वो भी आप इस वीडियो में जो है वो एक पिक्चर हम ऐड कर देना जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। इसमें क्या है कि हिजामा से हमें अब फ़ायदे क्या हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप हो रही है। नंबर 2 आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो रही है।
आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन मटेरियल है वो रिमूव आउट हो रहा है, आपका जो जिस्म का भारीपन है वो ख़त्म हो रहा है, आपके जो पट्ठों के खिंचाव हैं अटड़ाव हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो नॉर्मल हो रहा है। उसके बाद आपके जो जोड़ों में और जो आपके मोरों में डिफरेंट जो आपके बॉडी पेन रहती हैं, बॉडी एड्स रहते हैं, वो इस हिजामा से काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी क्लाइंट्स के और पेशेंट्स के हिजामा दिए मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं आपको भी सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो हिजामा लाजमी करवाएं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये इतना जो है वो कह लेंगे तकलीफ दे प्रोसीजर नहीं है। ये बड़े आराम से जो है वो बड़े प्रिकॉशंस के साथ जो है वो हिजामा होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हिजामा जो इस्लामी माह की 17-19 तारीख को करवाना वो ज़्यादा अफजल है, लेकिन आप किसी भी तारीख को जो है वो हिजामा करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।